दीनू काका माली की तबीयत कुछ ख़राब थी, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे राहुल को पौधों की देखभाल के लिए भेज दिया था। राहुल सारा दिन पौधों की देखभाल करता और सारी रात सीएसएस की तैयारी करता। वह अपने पिता की गरीबी मिटाना चाहता था, इसीलिए दिन रात मेहनत कर रहा था। कई बार अपने पिता से कह भी चुका था कि बाबा, जब आपको लोगों के घरों में मजदूरी करते देखता हूँ तो ये बात मुझसे सहन नहीं होती, लेकिन जल्दी ही आपको इन सारी चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। एक दिन उस बंगले के मालिक की बेटी, जिसका नाम नेहा था, वह यूनिवर्सिटी जा रही थी। राहुल के हाथ से न जाने कैसे पानी का पाइप फिसला और नेहा के ऊपर उस पानी की कुछ छींटें चली गईं। उसको बहुत गुस्सा आया और उसने राहुल को अपनी चप्पल से पीटना शुरू कर दिया, लेकिन राहुल सर नीचे किए खड़ा रहा। उसने नेहा को रोकने की भी कोशिश नहीं की। जब वह राहुल को मार मार के थक गई तो उसके कमरे में जाकर उसकी सारी किताबों को आग लगा दी, ये कहते हुए कि तुम गरीब लोगों ने कब से सपने देख लिए कि बड़े अफसर बनोगे, तुम्हारी औकात हमारे पैरों तले ही रहेगी। बेचारा राहुल वहाँ से चला गया। दीनू काका को जब ये पता चला तो वह मालिक के घर आए। नेहा से अपने बेटे की गलती के लिए माफ़ी मांगने लगे। अगले साल नेहा जब सीएसएस की इंटरव्यू के लिए पहुंची तो ये देखकर हैरान रह गई कि वहाँ तो माली का बेटा राहुल माली दीनू काका का बेटा कॉलेज की कैंटीन में काम करता था। वह कैंटीन में नौकर था। जब उसने पहली बार नेहा को देखा था, नेहा को देखते ही उसने अपनी ज़िंदगी उसके साथ गुजारने का फ़ैसला कर लिया था और वह दिन में भी सपने देखने लगा। लेकिन उसे अपनी औकात भी अच्छी तरह पता थी कि वह खुद एक माली का बेटा है और जबकि नेहा एक अमीर ख़ानदान की बेटी है। राहुल अपने पिता की गरीबी मिटाना चाहता था। उसका बचपन से ही सपना था कि वह बड़ा होकर एक बहुत बड़ा अधिकारी बने, क्योंकि वह बहुत गरीब था, इसीलिए बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ाई नहीं कर सकता था। इसीलिए खुद अपने बलबूते पर पढ़ाई कर रहा था कि 10वीं के बाद बीए के प्राइवेट एडमिशन लिए और घर में ही तैयारी करना शुरू कर दी। सारा दिन कैंटीन में काम करता और रात को पढ़ाई करता। वह लड़के जो उसके साथ कैंटीन में काम करते थे, वे अक्सर राहुल से कहते थे, अगर तुम रात को सोओगे नहीं तो बीमार पड़ जाओगे, कोशिश किया करो कि नींद पूरी करो। लेकिन राहुल कहता, अगर मैं सोता रहा तो मेरे सारे सपने भी सो जाएंगे जो मैंने जागती आंखों से देखे थे। वह अपनी ज़िंदगी के कठिन समय को गुजार रहा था। कैंटीन में बड़े बड़े अमीर घरों के लड़के लड़कियां जूस पीने के लिए आते और गपशप करके वापस चले जाते। यहाँ बड़े बड़े अमीर घरों के लड़के लड़कियां थे। लेकिन आज पहली बार राहुल को पता चला कि इंसान के पास दौलत चाहे जितनी भी हो, लेकिन वह दौलत से कभी खुशियाँ नहीं खरीद सकता। क्योंकि राहुल की कॉलेज की एक लड़के ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाई और अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया। कैंटीन के मालिक से राहुल को पता चला था कि उसकी माँ हर वक्त तरह तरह की पार्टियों में ही अपनी रातें गुजारती थी, जबकि उसकी माँ घर वापस आती है तो नशे की हालत में होती थी। वह लड़का अपनी माँ की करतूतें देखकर शर्म से पानी हो जाता था और पिता उम्र के आखिरी हिस्से में भी ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करने की सोच में थे। लड़का माँ और बाप की वजह से डिप्रेशन में था और अब यह सब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था, इसीलिए उसने अपनी जान दे दी। राहुल बहुत कोशिश करता था कि वह नेहा के बारे में ना सोचे, लेकिन क्योंकि वह एक बहुत बड़े घर की लड़की थी और राहुल खुद एक छोटे से माली का बेटा था, इन सारी बातों के बाद भी राहुल अपने को रोक नहीं पाया और नेहा के बारे में सोचता रहा। वह जिन लड़कों के साथ कैंटीन में आती थी, वे राहुल को अच्छे लड़के नहीं लगते थे। कई बार राहुल के दिल में आया कि नेहा को मना करे कि इन लड़कों के साथ ना रहे, लेकिन फिर दिल में आया कि मेरी इतनी औकात कहाँ। अगर मैंने उससे कोई बात करी तो ऐसा ना हो मैं नौकरी से भी हाथ धो बैठूं। आज नेहा के दोस्त कैंटीन चाय पीने आए थे, लेकिन उनके साथ नेहा नहीं थी। लड़कों को राहुल चाय देने गया तो वे नेहा के बारे में बात कर रहे थे। एक लड़का जिसका नाम विकास था, बाकी लड़के उससे मजाक कर रहे थे कि आज तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं आई, इसीलिए तुम उदास नज़र आ रहे हो। जिस पर राहुल ने कहा कि मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ। लड़के उससे कह रहे थे कि झूठ मत बोलो, जबकि विकास ने उनकी बातों को हंसकर कहा कि मैं तो सिर्फ उससे इसलिए टाइम पास कर रहा हूँ कि वह किसी दूसरे के बारे में सोच ना पाए, लेकिन याद रखना कि मैं उसके लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं हूँ। यह सुनकर उसके सारे दोस्त हैरान थे और फिर हंसी मजाक करने में लग गए। विकास की ये बात राहुल को बहुत अजीब लगी। वह किसी न किसी बहाने से उसके करीब से गुजरा और उनकी बातें सुनने की कोशिश करता था। विकास ऐसा क्यों कर रहा था ये तो राहुल नहीं जानता था, लेकिन वह किसी न किसी वजह से नेहा को नुकसान पहुंचाना चाहता था।
राहुल के कुछ दोस्त थे जो बहुत काम के दोस्त थे। राहुल ने अपने उन दोस्तों को इस काम का ज़िम्मा दिया कि विकास के बारे में जानने की कोशिश करो कि यह कौन है और इसका बाप क्या करता है। काफ़ी कोशिश के बाद राहुल के एक दोस्त अजय ने सिर्फ इतना पता लगाया कि विकास की माँ इस दुनिया में नहीं और वह अपने पिता के साथ भी नहीं रहता। किसी न किसी वजह से वह अपने पिता से नाराज़ है। विकास का पिता उसे मनाने की कोशिश करता है, बार बार उसके हॉस्पिटल के सामने गाड़ी खड़ी करके विकास से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बेटा अपने पिता से नहीं मिलता। विकास का बाप पिछले 2 साल से अपने बेटे से मिलने की कोशिश करता है। उसकी एक झलक देखने के लिए घंटों हॉस्टल के बाहर खड़ा रहता है, लेकिन विकास अपने पिता से नहीं मिलता। कई बार तो विकास ने अपने पिता को सबके सामने जलील भी किया और कहा कि जब मैं आपसे मिलना नहीं चाहता, आपकी सूरत तक नहीं देखना चाहता, तो क्यों बार बार हॉस्टल में मुझसे मिलने के लिए आ जाते हो? बेहतर यही होगा कि आप मुझसे दूर रहें। अगर इस तरह आप मुझे परेशान करते रहे तो मैं अपनी जान दे दूँगा। उस दिन के बाद उसके पिता अपने बेटे से मिलने कभी नहीं आए। इस चीज़ से साबित होता है कि वह अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बेटा किस वजह से अपने पिता से नफ़रत करता है? राहुल ने अजय से पूछा कि जानने की कोशिश करो कि वह अपने पिता से इतनी नफ़रत आखिर करता क्यों है, लेकिन इस बारे में अजय ना जान पाया। पर अजय ने वादा किया कि राहुल, मैं इस बात का जल्दी ही पता लगा लूँगा। राहुल के पास अपने पिता का फ़ोन आया। शायद उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वह राहुल से कहने लगे कि बेटा, तुमसे एक ज़रूरी काम है। राहुल ने कहा, कहिए पिताजी, क्या बात है? वे कहने लगे, बेटा मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, इसीलिए कुछ दिनों के लिए मैं गांव जाना चाहता हूँ। तुम मेरी जगह कुछ दिन के लिए मालिक की हवेली पर आ जाओ। उसके पिता सेठ धीरेन्द्र की हवेली पर काम करते थे। राहुल ने कैंटीन के मालिक से बात की और कुछ दिनों की छुट्टी लेकर हवेली में काम करने के लिए चला गया। लेकिन कैंटीन के मालिक ने कहा कि तुम छुट्टी ले सकते हो, लेकिन अपनी जगह किसी और लड़के को यहाँ पर लगा कर जाओ, जिससे मुझे परेशानी ना हो। राहुल ने कहा परेशान ना हो और अपनी जगह अपने दोस्त अजय को कैंटीन पर लगा गया और फिर खुद सेठ धीरेन्द्र की हवेली पर चला गया। ये बहुत बड़ा बंगला था। सेठ के बहुत सारे कारोबार थे। वह टेक्सटाइल मिल का मालिक भी थे। राहुल के पिताजी ने उसे सेठ के बारे में बताया था कि उसके पास इतनी दौलत है कि उसकी 7 नस्लें अगर रोज़ दौलत को बर्बाद भी करना शुरू करें, तब भी उसकी दौलत में कोई कमी ना आएगी। राहुल ने अपनी कुछ कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कर रहा था और सेठ धीरेन्द्र के बंगले पर पहुंच गया। सुबह ही सेठ धीरेन्द्र की गाड़ी जब घर से निकली तो देखकर राहुल के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि गाड़ी के अंदर तो नेहा मौजूद थी। पहली बार राहुल को पता चला कि वह सेठ धीरेन्द्र की बेटी है। राहुल ये देखकर बड़ा खुश हुआ कि अब मैं नेहा को रोज़ देख पाया करूँगा। कभी कभी राहुल दिल में सोचता, न जाने नेहा से मेरा कौन सा कनेक्शन है। जहाँ भी मैं जाता हूँ वहीं नेहा मेरे सामने आ जाती है। रात के वक्त ही राहुल जब अपने कमरे में पढ़ाई में बिजी था तो सेठ की गाड़ी वहाँ रुकी। सेठ वहाँ से गुज़र रहे थे। उनकी नज़र राहुल पर गई तो सेठ उसके कमरे में आए। राहुल एकदम अपनी जगह पर खड़ा हो गया और सेठ ने उसे बैठने को कहा। उसने राहुल के हाथ में किताब देखी तो कहा, ज़रा किताब तो दिखाओ। फिर कहने लगे, क्या कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठना चाहते हो? राहुल ने हिचकिचाते हुए कहा कि साहब, जब से होश संभाला है गरीबी की ज़िंदगी देखी है और अब मेरे दिल की यही इच्छा है कि कुछ मेहनत कर लूँ ताकि पिता की दिली ख्वाहिश पूरी कर सकूँ और मैं अपने पिता का सहारा बन सकूँ। राहुल की बात सुनकर सेठ मुस्कुराने लगे और बोले, अगर इस तरह तुमने कोशिश जारी रखी तो एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाओगे। बस कामयाबी का एक उसूल हमेशा याद रखना, कभी भी किसी भी मोड़ पर हिम्मत मत हारना और हालात को देखते हुए अपनी कोशिश छोड़ मत देना। ज़िंदगी मुश्किलों का ही नाम है और अक्सर वह लोग कामयाब होते हैं जो उन मुश्किलों से गुज़रकर अपनी मंजिल पा लेते हैं। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। मेरे पिता भी एक गरीब किसान थे, मगर मुझे पढ़ने लिखने और आगे आने का शौक़ था। अपने शौक़ को पूरा करने के लिए मैं देश से बाहर चला गया और वहाँ एक कंपनी में नौकरी करने लगा। फिर जब मुझे उस काम में महारत हो गई तो मैं वापस अपने देश में आया और टेक्सटाइल की दुनिया में अपना नाम कमाया। सेठ धीरेन्द्र की बातों से राहुल बहुत इम्प्रेस हुआ और उसे तसल्ली हुई और उसके दिल में एक नई उम्मीद की किरण पैदा हो गई।
सेठ तो ये सब कहकर बाहर चले गए, लेकिन राहुल उनकी बातों को सोचता रहा। राहुल को सबसे ज़्यादा फिक्र इस बात की थी, क्या सेठ ने नेहा को बताया होगा कि मैं CSS ऑफिसर बनना चाहता हूँ और कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहा हूँ। अगले दिन सुबह सुबह नेहा जल्दी में थी, शायद उस कॉलेज के लिए देर हो रही थी।